आदाब, नमस्कार। मैं हूं कुंवर आरिफ अली खां। अलीगढ़ में 19 जुलाई को होगी अखिल भारतीय पंचायत परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। राष्ट्रीय सचिव मनोनीत होने पर डॉ. राकेश सक्सेना का हुआ सम्मान। अलीगढ़, रजनी रावत पूर्णविराम। अखिल भारतीय पंचायत परिषद की पश्चिमी उत्तर प्रदेश सदस्यों की तैयारी समिति की एक आवश्यक बैठक दीक्षा कुंज सभागार में पूर्व विधायक खैरसवां प्यारेलाल के पुत्र चौधरी महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का संचालन परिषद के राष्ट्रीय महासचिव ठाकुर गवेंद्र सिंह एडवोकेट ने किया और गवेंद्र सिंह ने बताया, आगामी 19 जुलाई को अखिल भारतीय पंचायत परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अलीगढ़ में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 1958 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता ने पंचायतों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से परिषद की स्थापना की थी। परिषद लगातार पंचायतों को अधिकार। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए परिषद की सिफारिशों के आधार पर संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था, जो लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में एक वोट से पारित नहीं हो सका। बाद में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार मिला और ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधानों को आज जो अधिकार प्राप्त हैं, वे परिषद के लंबे संघर्ष का परिणाम हैं। हालांकि शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सेवाओं के क्षेत्र में पंचायतों को और अधिक अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए परिषद निरंतर प्रयासरत है। बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रशेखर दीक्षित, ठाकुर सतीश सिंह, पूर्व राज्य मंत्री डॉ. राजाराम आनंद, ठाकुर जगदीश सिंह, विपिन सिंह राणा एडवोकेट, अहिंसा फाउंडेशन के महासचिव सरदार दलजीत सिंह, कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर आरिफ अली खान, पूर्व पार्षद नवाब अब्बासी और केपी सोसाइटी के कोषाध्यक्ष आकाश सक्सेना सहित अन्य वक्ताओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने सुझाव दिए। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को भव्य बनाने तथा देशभर से आने वाले प्रतिनिधियों के ठहरने और अन्य व्यवस्थाओं के लिए एक आयोजन समिति का गठन किया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। अलीगढ़ महानगर अध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद धर्मवीर सिंह ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग का आह्वान किया। बैठक के अंत में परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की स्वीकृति से राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ. अशोक चौहान ने समाजसेवी, ट्रेड यूनियन नेता, अहिंसा फाउंडेशन एवं आजाद हिंद सभा के अध्यक्ष डॉ. राकेश सक्सेना को अखिल भारतीय पंचायत परिषद का राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किए जाने पर माल्यार्पण और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। डॉ. राकेश सक्सेना ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित संस्था में राष्ट्रीय सचिव का दायित्व मिलना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने परिषद के कार्यों को पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया। बैठक में कुंवर कुशवीर सिंह एडवोकेट, प्रदीप कुमार एडवोकेट, प्रकाशवीर आर्य, राजीव लीडर, भगवान दास पाली एडवोकेट, अवनीश राघव एडवोकेट, पुष्पेंद्र रघुवंशी, सोहेल प्रधान, मुकेश गुप्ता, शोएब खान, पवन प्रताप सिंह, हबीब उजमा, रईस प्रधान, ताहिर हुसैन, रिंकू पाल, चरण सिंह नागर, हरिओम श्रीवास्तव, यशपाल सिंह यादव, प्रेमपाल सिंह बघेल, सनी ठाकुर, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, मानसिंह, अनिल कुमार एडवोकेट, सद्दाम हुसैन पार्षद, लाला खां, सरदार अवतार सिंह अरोड़ा, दिनेश कुमार शर्मा, सतीश शर्मा, गजेंद्र सिंह यादव, रजनी रावत सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। हमारे सभी के सहयोग से ही आगे बढ़ पाऊंगी। पहली मीटिंग है, अभी तो स्टार्टिंग है।
और जितना सहयोग कर सकते हैं अपने दिलो जान से उतना इसको नरेंद्र सिंह के इस प्लान को बढ़ाने के लिए आप सहयोग करें और उसके क्या नाम है अब हमारे बीच में धर्म की ताकत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथी और हमारे गवर्नर जो हमारे और पंचायत परिषद में आपका अपना एक अलग नाम है। अभी बीच में ही हुगली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ और उस प्रोग्राम को देखते हुए गवर्नर सिंह जी ने कहा कि आने वाले समय में मैं अपने आप ही ऐसा ही प्रोग्राम तैयार करूँ। अभी बहुत सारी बातें तो आपने बताई कि अपने आप में एक चैलेंज है। हम लोगों ने वहाँ देखा कि बहुत अच्छे ढंग से सारे प्रोग्राम थे। अभी सक्सेना साहब ने और गवर्नर सिंह जी ने जब इस चीज़ का पीछा उठाया तो मुझे बेहद खुशी है कि जब कोई किसी की शुरुआत करने की कोशिश करता है तो उसका एंड भी कर देता है। तो जब एक अच्छी शुरुआत है तो बहुत अच्छा इसका मामला होगा और एक पंचायत राज की तरफ से एक बड़ा प्रोग्राम इसका आयोजन किया जाएगा। पंचायत में जितने भी कार्य हुए हैं पंचायत के हिसाब से सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र से ही सारे काम शुरू होते हैं। अगर हम अपना ग्रामीण क्षेत्र को सही कर लेते हैं, पंचायत के द्वारा सारे काम कर लेते हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा प्रगति वाला कार्य माना जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि अभी समय का अभाव है और मेन मामला ये है कि आज की जो मीटिंग है उसका मेन उद्देश्य ये है कि हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसको किस तरह से व्यवस्थित रूप से करें। पूरा वतन और जो हमारे सामने उपस्थित है सभी भाइयों मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज ये बड़ा विषय जो है बड़ा अत्यंत सुखद है कि पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर ये अखिल भारतीय पंचायत परिषद का अधिवेशन हो रहा है। भारतीय पंचायत परिषद और हमारे शुभ विचार रखने वाले हमारे सब साथी भाइयों, ज़्यादातर हम वो लोग हैं यहाँ पर जो पट्टियों कलम बुद्धियों से पढ़ के आए हैं, जो शुभ विचार रखते थे, जो पट्टियों पर पढ़ते थे पहले, और आज का पढ़े लिखे में पट्टी के पढ़े लिखे में बहुत फर्क पड़ता है। देखा है पहले मास्टर हमारे पढ़ाया करते थे कि एक डंडी को कोई भी तोड़ देता है और 4 डंडियों को मिला के तोड़ा जाए तो वो टूट नहीं सकते। ये हमारे भारत देश के 4 भाई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और जिस दिन इनको अपनी ताकत का अंदाजा पता पड़ गया है कि पूरी दुनिया पर राज करेंगे। मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता, मैं इतना कहना चाहता हूँ अपने सीनियर भाइयों से और अपने साथियों से कि अखिल भारतीय पंचायत परिषद के द्वारा हाँ, और खेल की कमेटी के वो हैं ताहिर भाई भी हैं, हाँ, और प्रकाश भी आज भी जो हमारे सभासद रहे, तो और काफ़ी लोग को मैंने टेलीफोन किया। धर्मपुर कोर्ट यार्ड बुक कर दिया है। सुबह उसमें समाजवादी विचारधारा और पंचायत को कैसे सशक्त किया जाए का एक अधिवेशन होगा, जिसमें मुख्य अतिथि सुबोध कांत जी और फॉरवर्ड ब्लॉक के क्या नाम है डॉक्टर साहब का डी देवराजन साहब, दोनों लोग उसमें शिरकत करेंगे। उसके बाद जब वो सम्मेलन खाना वाना खाने के बाद ख़त्म होगा 3 बजे से फिर हमारी 5 बजे तक 6 बजे तक 7 बजे तक पंचायत परिषद की बैठक होगी, जिसमें हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व पंचायत को कैसे सशक्त किया जाए और हम लोग क्या उसको कर सकते हैं कि प्रधानों को क्या अधिकार और दिए जाए, क्या उनकी जो समस्या है, क्या प्रधान पालनीय। अगर आप राजनीति की किसी पार्टी से जुड़े हैं तो पंचायत परिषद के बैनर के बाद हम लोग आज बात करते हैं, लेकिन इस फोरम पर हम लोग कोई पंचायत की बात नहीं करते, क्योंकि राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन गाँव और शहरों को डेवलपमेंट करने के लिए
ये वो हमारी सोच जो है ग्राम पंचायतों में। आज आपने देखा होगा, मैं जब बहुत था तो जब हम गांव में रहते थे, तो मैं अलीगढ़ में जब शुरू में आया तो यहाँ औरंगाबाद में ज्वालापुरी में रहते थे, काफी मुकेशी में ही रहते थे। तो DAV कॉलेज से लेके वहाँ तक सिर्फ 7 गली थी, सतीश कुमार जी सिर्फ 7, एक नंबर से लेके 7 गली थी। बाकी जो है पूरा बेरिया के बाद भट्टा और पूरा खाली था। तो हमारी नंसार भी पास में ही है, तो जब पूरा हम जाते थे साइकिल से। हमको शोभा बढ़ा रहे हैं मेरे साथीगण और वो तरह से आए हुए हैं। इस मीटिंग में मैं पहली बार भाग ले रहा हूँ और देवेंद्र जी डॉक्टर साहब ने इसके विषय में विस्तार से चर्चा की है, बड़ी खुशी हो रही है। कभी जो है हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने भी जो है नारा रखा था कि काम खुशहाल है, किसान खुशहाल है, खुशहाल होगा और इस खुशहाल पंचायत पक्ष के माध्यम से। इसलिए आज जानकारी मिली है कि इसमें तो बहुत बहुत अच्छे नेताओं का प्रवेश। इंडिविजुअल जो देंगे हाँ, वो एक रूप से चलेंगे ना, बहुत लोग देंगे पैसे की कोई कमी नहीं है। एक फंक्शन होते रहते हैं, हम लोग करवाते रहते हैं, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर अच्छा उद्देश्य हो तो एक संसार सारा लोग चलाएंगे, उससे जिम्मेदारी करेंगे, भागेंगे, आपका काफी सफल होगा। और ज़्यादा बात कहने आपका नहीं है, जो कहना करनी पड़ रही है और मेरे सभी साथी पहली बात इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ और मैं आगे से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने तन मन कम संभव हो सके सहयोग करें, क्योंकि एक समूह से समूह की तरफ से ही हम बड़े बड़े उद्देश्य प्राप्त कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे उसका जाने भी गई तो अच्छी प्लानिंग की जहाँ पे अच्छा एग्रीमेंटेशन भी जहाँ पे तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, जैसा अभी हम लोगों को डॉक्टर सक्सेना जी बता रहे थे कि देश एक्चुअली बहुत बुरे हालातों में है, चाहे वो इस मीटिंग के मंच पर उपस्थित सम्मानित लोग और यहाँ जितने उपस्थित हमारे पंचायत परिषद के सदस्य हैं, वो ऐसी गर्मी के अंदर इकट्ठे हुए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और इससे यह दर्शाता है कि हमारा ये सम्मेलन जो होने जा रहा है, मीटिंग होने जा रही है, बहुत ही सक्सेसफुल है। और ज़्यादा बात ना कहकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी गर्मी में यहाँ हम लोग पधारे। आप लोगों का सबको सहयोग करना चाहिए। और मैं आपको एक और खुशी बता रहा हूँ, अभी हम लोग दिल्ली गए थे, हमारे वहाँ सारे लोगों ने या उन्होंने कहा भाई डॉक्टर राकेश सक्सेना जी का नाम देखा, उन्होंने कहा भाई आप उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, तो डॉक्टर साहब को करना है। तो मेरी सब्सिडी पे डॉक्टर राकेश सक्सेना जी को हमारा राष्ट्रीय सचिव किया है, मैं उनको बधाई देता हूँ। और यहाँ सभी तरफ से पूरी साथियों की तरफ से विश्वास है कि वो उत्तर प्रदेश में अभी तक तय कर रहा था, एक और आगे मिल गए और एक हमारे आनंद जी है। और मुझे तो मध्य प्रदेश राजस्थान में वो कह रहे थे कि आपको मध्य प्रदेश राजस्थान देखना है, तो मैंने वही मैं थोड़ा एडवोकेट को कम टाइम दे पाता हूँ, जितना है मैंने कि राजस्थान मध्य प्रदेश के लिए मेरे पास है, मैं आनंद जी को करूँगा और हम लोग मिलकर कर लेंगे, नहीं काम है कोई काम और उसको कर लेंगे। अभी तो जो है हमारे राज्य है, मैं उनका ग्राम पंचायत की तरफ से अभी हम लोग उनका स्वागत करते हैं, उनको बधाई देते हैं और ये करते हैं कि वो जो है पंचायत परिषद के संगठन को जो मैंने यहाँ थोड़ा सा ये योगदान देंगे अभी उनके। और अच्छा लगता है कि अभी हम लोग एक अध्यक्ष की ज़रूरत होती है, तो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह, जो 3 बार इनके फादर शहर से विधायक रहे थे, बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित, और अलीगढ़ ज़िले में उनका एक नाम था। मैं उनके बेटे जो महेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए आज की कार्यक्रम की अध्यक्ष।
सोशल और हम पे हमेशा कृपा रहती है। कल उनको फ़ोन किया कि भाई जी हमें एक मीटिंग करनी है, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो आपके लिए सब कुछ हाजिर है और कम्युनिस्ट पार्टी को यहाँ सींच के बढ़ा दिया है। मैं भाई और बहुत ही सीनियर अभिनेता हैं, वो चंद्रशेखर दीक्षित जी वो भी आए मंच पर में। इसी बीच हमारे बीच में हमारे महानगर के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह जी बैठे हैं, जो यहाँ के पार्षद भी रहे हैं और हमारे एरिया के जो पहले पार्षद थे, मतलब जब चुनाव हुआ उस वक्त पहले पार्षद थे। हम तो बहुत छोटे थे, तो हमने इनका चुनाव, हम भी वोटर थे, हमने इनका चुनाव लड़ाया, धर्मवीर जी से ना हुआ। हमारे बीच बहुत ही प्रतिष्ठित और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ का हिस्सा लेने वाले हमारे बड़े भाई जो अलीगढ़ में क्षत्रिय महासभा को जिन्होंने खड़ा किया और जिनकी एक अलग पहचान है, तो वो भी आए। और क्योंकि मैं शुरू से ही बचपन से जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो युवा जनता पार्टी को युवा जनता दल या युवा जनता पार्टी बनी थी। बस ऐसे ही निकल के जा रहा था कि एक अध्यक्ष थे हमारे महानगर के, उन्होंने कहा भाई आप, तो हमने जो है पूछ के उन्होंने हमें जो नौरंगाबाद पूछ के अध्यक्ष बना दिए, क्या लेकिन मैं अकेला था तो वहाँ पर जो है इन लोगों से दोस्ती ली थी और इन लोगों से भिड़ता भी था। तो मैंने थोड़ा संगठन का काम जो है बहुत बचपन से ही एक झलक रही या लालसा रही या जिज्ञासा रही, जो भी कह सकते हैं। तो संगठन के काम के लिए कोई प्रोग्राम करने के लिए बहुत बड़ी डिग्री की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं होती है। डिग्री की आवश्यकता कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, लेकिन उसमें सफल बनाने के लिए, आयोजन के लिए चुनिंदा लोग ही इसमें ज़्यादा सक्रिय होकर अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। आज हमारे बीच में ये भी सौभाग्य है, तो हमारे जो आज़ाद हिंद सभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राकेश सक्सेना जी, जो बैंकिंग यूनियन में राष्ट्रीय स्तर पर किसी संस्था में संरक्षक हैं, किसी के अध्यक्ष हैं, किसी के सेक्रेटरी हैं, और वो अपना सामाजिक कार्यों में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अहिंसा फाउंडेशन जो आज यहाँ आप घंटाघर से देखेंगे, उनकी देन है और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं। उन्होंने वैसे तो मेरे बहुत दोस्त हैं और मेरा मुख्य रूप से वो पंचायत परिषद में सहयोग भी कर रही थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले गढ़क में हमारा सम्मेलन था, तब हमने उनको ज्वाइन कराया और उस समय भी वो पंचायत परिषद में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी का निर्वाह कर रहे हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे बैंक के रिटायर्ड सीनियर मैनेजर जो मेरे क्लास फेलो हैं आगरा से, मुकेश गुप्ता जी भी आए हैं और हमारे नवाब पार्षद साहब भी हैं और हमारे जो बार काउंसिल के डीसी के मेंबर हैं नितिन राणा जी भी हैं, राजीव जी भी हैं। तो मैं